हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के करेंट अफेयर में आपका स्वागत है। एसपीडी का करेंट अफेयर इस सीरीज में चल रहा है, उसका हम लोग आज अगले महीने का स्टार्ट करेंगे। कौन सा महीने का पिछले लेक्चर में हम लोग करा दिए थे, तो हम लोग दिसंबर तक कर लिए थे, है ना। दिसंबर तक कर लिए थे। हम लोग आज जनवरी से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि आप जैसे पढ़ रहे हैं करेंट अफेयर, तो आपकी जो मुद्रा होनी चाहिए और नीयत पूरा साफ होना चाहिए, तभी आप सक्सेस की राह पर चल पाएंगे। मेरा साफ साफ कहने का मतलब है कि आप पढ़ें, थोड़ा देर ही पढ़ें, लेकिन मन से पढ़ें, क्योंकि ध्यान इधर उधर रहेगा तो आपको करेंट अफेयर कितना भी पढ़ लेंगे समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बात तो होते रहेगी कभी कभी बीच बीच में। ओके, चलिए 1 जनवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज दिसंबर तक हम लोग 4 क्लास करेंट अफेयर में हो गया है। 2019-20 का करेंट अफेयर चल रहा है। जो भी स्टूडेंट लोग कुछ ही महीने में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये रामबाण साबित होगा। ओके, तो सबसे पहला चीज़ कि आप जो भी सीरीज़ देख रहे हैं उसको पूरा करें। बीच में छोड़ देने से आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उसमें टाइम तो आपका गया ही, और उसके बाद छोड़ दिए तो जो टाइम उसमें दिए वो भी टाइम ख़त्म, जो मेहनत किए वो भी ख़त्म, सारा ख़त्म। इसलिए सबसे पहला चीज़ होता है सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए। तो 1 जनवरी 2020 को भारतीय ओलंपिक समिति (IOA) ने किस प्रतियोगिता के बहिष्कार पर बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार करने की अपनी धमकी वापस ले ली है? निशानेबाजी। क्या हो जाएगा आंसर? निशानेबाजी। अगला है 1 जनवरी 2020 को की गई घोषणानुसार इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए कहाँ में एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा? तमिलनाडु के तूतुकुड़ी ज़िले में। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी ज़िले में। देखिए, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो आप कंटिन्यू पढ़ें। बीच बीच में आप छोड़ देंगे तो आपको पहली बात तो याद नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पानी पी रहे हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू होते हैं। दोस्तों, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, लग रहा है कि हमें अंदर से फीलिंग नहीं आ रहा है कि हम पढ़ें, तो वैसे में क्या करना है, आपको मंजवड़ी
टेबल कुर्सी लगाकर बैठ जाना है। थोड़ा सा किताब कॉपी उलट करके देखना है, नहीं मन लगे थोड़ा सा पानी पीजिए, उसके बाद भी नहीं मन लग रहा है फिर से पानी पीजिए। और स्मार्टफोन जो होता है उसको आप दूर रखिएगा। स्मार्टफोन आजकल के युग में बहुत ही हानिकारक है। जितना उससे फ़ायदा नहीं है उससे कहीं 100 गुना आपको नुकसान होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो 600 करोड़ रुपये 1 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 ECA लॉन्च व्हीकल द्वारा भारत इस वर्ष 2020 का प्रथम उपग्रह लॉन्च करेगा। इस उपग्रह का नाम क्या है? तो है GSAT-30, GSAT-30। 1 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 के 20 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो वो है राजस्थान, याद रखिएगा। 1 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार नए साल के पहले दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ में जन्म लिए? तो वो लिए हैं भारत में। ओके, 1 जनवरी 2020 को RBI ने दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो MANI, मनी ऐप। 1 जनवरी 2020 को सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? प्रशांत महासागरीय देश पलाऊ है। और अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, थोड़ा सा सेट तो करना पड़ता है ना। 1 जनवरी 2020 को किस संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO। 1 जनवरी 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर माह में कुल कितनी GST राजस्व की वसूली हुई? 1,03,184 करोड़, 1,03,184 करोड़। 1 जनवरी 2020 को इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों को चुना है? तो 4 लोग को। 1 जनवरी 2020 को देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख मीन्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का कार्यभार किसने संभाला? जनरल बिपिन रावत। 1 जनवरी 2020 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के अनुसार सभी रूम एयर कंडीशनरों में डिफ़ॉल्ट रूम तापमान कितना होगा? तो 24 डिग्री सेल्सियस। 2 जनवरी 2020 को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 353वीं। ओके, 2 जनवरी 2020 को 5वां नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2020 कहाँ में आरंभ हुआ? लेह लद्दाख में। दोस्तों समझ में आ रहा है? और याद करते करते साथ में चलना है आपको। ओके, याद करते करते चलेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। और
जनवरी और दिसंबर का जो महीना होता है, इस दोनों में और इन दोनों में थोड़ा सा ज़्यादा जीके होता है, तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, उसके लिए घबराना नहीं है। 2 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस नाम से हेल्पलाइन की सेवा की शुरुआत की है? तो दामिनी यूनिक संख्या 81142 और 77777 याद रखिएगा। और अगला है 2 जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पीयूष जायसवाल हैं। ओके, अगला है 3 जनवरी 2020 को CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो वो है केरल। 3 जनवरी 2020 को लाई हराओबा पर्व का शुभारंभ कहाँ में हुआ है? तो अगरतला त्रिपुरा में हुआ है। 3 जनवरी 2020 को भारतीय रेल के सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु कौन सा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो 139। 3 जनवरी 2020 को SEBI का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बबीता रायडू। 4 जनवरी 2020 को उमारो सिसोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वो हैं गिनी बिसाऊ। 4 जनवरी 2020 को बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में किस देश के जनरल कासिम सुलेमान की हत्या की गई? तो वो हैं ईरान के। तो 4 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार। 5 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? तेलंगाना सरकार। 5 जनवरी 2020 को सुनीता लाकड़ा याद रखिएगा, कौन? सुनीता लाकड़ा ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो वो हॉकी से की है। 5 जनवरी 2020 को लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसने जीता? जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता ने। 5 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो वो है सिंगापुर। 5 जनवरी 2020 को एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो न्यूजीलैंड के लियो कार्टर। 5 जनवरी 2020 को TN चतुर्वेदी का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे थे कर्नाटक और केरल के पूर्व राज्यपाल थे। ओके, याद रखिएगा। 5 जनवरी 2020 को दुनिया का पहला नाचने गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ में पेश किया गया? नाचने गाने वाला
आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे 6 जनवरी 2020 को अमेरिका में आयोजित 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किसे दिया गया? तो फिल्म 1917 को 6 जनवरी 2020 को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो रविंद्र महतो को। 8 जनवरी 2020 को वैश्विक कंपनी IBM ने किसको भारत व दक्षिण एशिया के लिए नया प्रबंध निर्देशक नियुक्त करने की घोषणा की है? तो संदीप पाटिल। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। चलिए थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है। 9 जनवरी 2020 को किसने भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के न्यायिक सदस्य पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? न्यायमूर्ति DV भोसले। बच्चों एवं मेरे मित्र, मेरे भाई एवं बहन, ये बात सुनिए। हम इतना धीरे धीरे इसलिए आपके पास पहुंचा रहे हैं कि देखिए, करेंट अफेयर जल्दी जल्दी पढ़ने से कुछ होगा नहीं। ओके, जब तक इसमें आप टाइम नहीं दीजिएगा आपका अपना नहीं होगा। तो धीरे धीरे पढ़िए, जोश के साथ पढ़िए और दिमाग को लगाते हुए चलिए। इसीलिए धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं और कोई बात नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। 9 जनवरी 2019 को कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिवको का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो चंद्रपाल यादव। देखिए आपको समझ में नहीं आया इतना जल्दी जल्दी, तो ध्यान में जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। 9 जनवरी 2019 को कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिवको का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो चंद्रपाल यादव। कितना अच्छा से ये आज जैसा हो गया। इसीलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं। कमेंट आप करिए। बहुत लोग बोलते हैं कि सर धीरे धीरे पढ़ाइए, बहुत लोग बोलते हैं सर स्पीडली पढ़ाइए। अब देखिए, हम बात किन्हीं का ये सब में नहीं मानेंगे, क्योंकि पढ़ाने का स्टाइल हमें पता है, किस टाइप से करना है नहीं करना है। ओके, चलिए 9 जनवरी 2020 को ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? किसने जीता दोस्तों? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझिए कि ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्ज़ाम में। तो वो है भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिलन ने। ओके, याद रखिएगा। 10 जनवरी 2020 को कहाँ में तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ हुआ? गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में। दोस्तों, गाय बछड़ा का आवाज़ जा रहा होगा आपके पास, क्योंकि हम लोग ग्राम से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं, इसीलिए जा रहा होगा। इसके लिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा मेरे को। देखिए, नॉलेज ऐसा नहीं है कि शहर वालों को ही होगा, गांव वालों को भी होता है दोस्तों। ये बात याद रखिएगा। वो चैनल पे आप देख सकते हैं और पता कर सकते हैं। ओके, चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है मानते हैं, लेकिन और आपको जैसे जेन्यून लगेगा। आप जैसे पढ़ रहे हैं तो गाय बछड़ा पंछी वगैरह चें ये वो दिस डेट करता है, तो और पढ़ने में मज़ा लगता है कि हम लोग भी इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। तो इन सारी बातों को निगलेक्ट कीजिए, ठीक है, और उसी में आप मज़ा लीजिए। 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व हिंदी दिवस। हाँ, एक दिन ज़रूर हम आपको दिखाएंगे अपना जो छोटा मोटा जो स्टूडियो बनाए हैं एक रूम में, उसको हम आपके ऊपर ज़रूर
वीडियो बना के आपके पास पहुंचाएंगे, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ओके, 10 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना अम्मा बोडी की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य लाखों गरीबों और ज़रूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने हेतु सहायता प्रदान करना है? तो आंध्र प्रदेश सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार। अगला है 11 जनवरी 2020 को नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को। 11 जनवरी 2020 को कहाँ के रिसर्च ने स्पीकिंग डिस्क आधारित डिवाइस बनाई है जो महज 10 रुपये में कंप्लीट बर्ड काउंट सीबीसी टेस्ट 95% शुद्धता के साथ करता है? आईआईटी खड़गपुर। 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? जयपुर के 17 वर्षीय दिव्यांग हरदेश्वर सिंह भाटी को। 12 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट। 12 जनवरी 2020 को पॉली उमरीगर पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। 13 जनवरी 2020 को सीआरपीएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एपी महेश्वरी, एपी महेश्वरी को। अगला क्वेश्चन है 13 जनवरी 2020 को किस ख्याति प्राप्त साहित्यकार आलोचक का निधन हो गया? खगेंद्र ठाकुर, खगेंद्र ठाकुर को। 14 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? माइकल देवव्रत पात्रा को। 14 से 16 जनवरी 2020 के बीच विदेश मंत्रालय द्वारा रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ईरान संकट और रूस के रणनीति मुद्दों पर बातचीत हुई? नई दिल्ली में। 15 जनवरी 2020 को 15 जनवरी 2020 को अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो तरनजीत सिंह संधू को, संधू याद रखिएगा, तरनजीत सिंह संधू को। 15 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो रवीश कुमार। 15 जनवरी 2020 को फ्रांस में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जावेद अशरफ, जावेद अशरफ को। 15 जनवरी 2020 को किसने कश्मीर पर लिखे अपने पहले उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जीता है? लेखिका माधुरी विजय, लेखिका माधुरी विजय। 15 जनवरी अगला है 15 जनवरी 2020 को किसने कश्मीर पर लिखे अपने पहले उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित ये हो गया था। 15 जनवरी 2020 को घोषित आईसीसी अवार्ड 2019 के तहत वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन चुने गए? वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने गए रोहित शर्मा, जो भारत से बिलोंग करते हैं, हिटमैन।
15 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है? भारतीय थल सेना दिवस। भारतीय थल सेना दिवस। और अगला है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, हम तो बोले थे। इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जनवरी का है ना, स्टार्टिंग का है, और एक लास्ट का होता है, उसमें ज़्यादा होता है। चलिए, 16 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने में सहूलियत होगी? छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार। 16 जनवरी 2020 को किसने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? राजीव बिंदल। राजीव बिंदल, याद रखिएगा। 16 जनवरी 2020 को वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान हेतु किसे चुना गया है? सिंधी साहित्यकार वासुदेव माही को उनके कहानी संग्रह चेक बुक के लिए। 17 जनवरी 2020 को देश के प्रसारण सेवाओं और कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से भारत द्वारा किस संचार उपग्रह को सफल प्रक्षेपण एरियन 15 से दक्षिणी अमेरिकी के उत्तर पूर्वी तट फ्रेंच गुयाना से किया गया? GSAT 30। 18 जनवरी 2020 को ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको अपना कौंसिल सलाहकार नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल के हरीश साल्वे को। भारतीय मूल के हरीश साल्वे को। 15 जनवरी 2020 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो मिला है 84वां। प्रथम है जापान। इंडिया को मिला है 84वां स्थान। 18 जनवरी 2020 को किस भारतीय क्रिकेट के पूर्व ऑलराउंडर का निधन हो गया? बापू नाडकर्णी का। 19 जनवरी 2020 को उड़िया संगीत की विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली किस मशहूर लोक गायिका का निधन हो गया? सुनंदा पटनायक का। सुनंदा पटनायक का। ओके, अगला है 19 जनवरी 2020 को बिहार में ऐतिहासिक एवं रिकॉर्ड मानव श्रृंखला आयोजित की गई। इसमें कितने लोग शामिल हुए? तो 5,16,71,389 लोग। 20 जनवरी अगला है। अगला है 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश। 20 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 76वां मिला है। प्रथम स्थान है डेनमार्क। 20 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? किरण मजूमदार शॉ। 20 जनवरी 2020 को मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृह कांड में दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर स्थित पॉक्सो अदालत ने ब्रजेश ठाकुर समेत कितने आरोपितों को यौन शोषण एवं शारीरिक उत्पीड़न का दोषी करार दिया? 19 लोगों को। 20 जनवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए? JP नड्डा।
21 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो देश का सर्वाधिक प्रदूषित जगह है झरिया। 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब से देश भर में लागू कर दिया जाएगा? तो 1 जून 2020 से। 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणानुसार किसको मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाएगा? तो दिया जाएगा केरल के 17 वर्षीय बहादुर किशोर मोहम्मद मोहसिन को। ओके, अगला क्वेश्चन है 22 जनवरी 2020 को अमेरिका के रियल एस्टेट कंपनी जोन्स लैंग लासेल JLL द्वारा जारी विश्व के 129 गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला? तो मिला हैदराबाद को। 22 जनवरी 2020 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? दीपिका पादुकोण को। 23 जनवरी 2020 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 80वां। 23 जनवरी 2020 को द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो है 51वां नंबर पे। 24 जनवरी 2020 को कहाँ में भारत का पहला कचरा क्लिनिक खोला गया? तो भोपाल में खोला गया था, भोपाल में, याद रखिएगा। 24 जनवरी 2020 को लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों में जागरूकता करने के उद्देश्य से कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी 2020 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला? SK सैनी ने। 25 जनवरी 2020 को किस विषय के साथ देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? तो इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। 26 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत 10 रुपये में भोजन की थाली दी जाएगी? महाराष्ट्र सरकार। चलिए, अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2020 को 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ब्राज़ील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो। 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने इस बार कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो 7 को। 16 पद्म भूषण है और 118 पद्मश्री है। 27 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? वी आनंद वरिष्ठ नौकरशाह हैं। 27 जनवरी 2020 को अमेरिका के मशहूर किस बास्केटबॉल खिलाड़ी का कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया? कोबे ब्रायंट। 27 जनवरी 2019 को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त
किस भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान का निधन हो गया? तो हैं सुनीता चंद्रा। 28 जनवरी 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन वेब पोर्टल की शुरुआत की? तो GATI पोर्टल। 28 जनवरी 2020 को नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? ऑपरेशन वनीला। अगला है 28 जनवरी 2020 को, यहाँ पे 20 होगा, 19 लिखा गया, को कतर के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए? तो शेखर खालिद बिन खलीफ बिन अब्दुल अजीज अल धानी। बहुत लंबा इसका नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विधेयक को मंजूरी दी जिसके अंतर्गत गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन की व्यवस्था की गई है? चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2020 को भारत के विदेश सचिव का कार्यभार संभाला कौन? हर्षवर्धन श्रिंगला। 29 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल की गीता सभरवाल को। 29 जनवरी 2020 को पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? तो भारतीय फुटबॉलर बॉलर बाला देवी। 29 जनवरी 2020 को ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2019 का ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द नामित किया है? शब्द संविधान को। 30 जनवरी 2020 को कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय बिसारिया। 30 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो शहीद दिवस मनाया गया। 30 जनवरी 2020 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को। 31 जनवरी 2020 को किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी? तो ब्रिटेन। 31 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी कौन बन गई? तो क्रिस्टीन सिंक्लेयर कनाडा के हैं। 31 जनवरी 2020 को इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद कृष्णा को। 31 जनवरी 2020 को पेशे आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में अगले वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? 6 से 6.5%। 31 जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर कितने प्रतिशत रहने की बात कही गई है? तो 5%। 5%। 31 जनवरी 2020 को किस थीम के साथ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में संपन्न हुआ? टुवार्ड 230
मेकिंग द डिकेड काउंट, मेकिंग द डिकेड काउंट। तो दोस्तों, मित्रों एवं भाई बहन जितने भी लोग देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 1 फरवरी से, यहीं से स्टार्ट होगा, 1 फरवरी से पूरा फरवरी का देखेंगे। ओके, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।